तो मैं तो सिर्फ मदीना शरीफ में रहने वाले खुश नसीब सूफी साहब की ज़ियारत के लिए आया हूँ। मैं कोई तकरीर शक्रीर के लिए नहीं आया। और मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, कायनात में खुश नसीब हैं वो लोग जिनको मेरा नबी चौखट पे रख के पालता है। आप सूफी साहब के लिए 100 लक़ब कहें, पीर कहें, सफीर, जो मर्जी कहें, वो बड़े नेक आदमी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मैं इनके मुकद्दर को सलाम करता हूँ। मदीने के ताजदार ने पास रखा हुआ है। हमें चौखट पे बुला लें तो हमारा मुकद्दर समझ जाता है। जिनको रखा भी हुआ है, इज्जत भी है, रिज्क भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है। अगर मैं ये कह दूं तो बेजा ना होगा, ये बंदा इसलिए पीर है कि नबी की चौखट का फकीर है। आप देखें शहर रसूल कितना अजीम है। हम फरिश्तों के बारे में कहते हैं, हमारा अकीदा भी ये है, वो गुनाहों से पाक हैं, मासूम हैं, नूरी मखलूक है। लेकिन फरिश्तों में से जो फरिश्ते गुंबद खजरा पर एक मर्तबा सलाम कर जाते हैं, फिर मदीना मदीना करते रहते हैं, बारी कोई नहीं आती। इस पर प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। भाई मदीना मदीना करते रहते हैं, बारी कोई नहीं आती। अगर मैं ये जुमला कह दूं तो बजा है कि अर्शियों के पास भी मदीना नहीं है। अगर मदीना शरीफ पर इसी तरह आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो आपका मुकद्दर अर्शियों के पास भी मदीना नहीं है। वो अर्श वाले फिर कहते हैं कि या अल्लाह मदीना 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 मदीना, लेकिन उनकी बारी नहीं आती। तो मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो गुनाहों से पाक होकर भी मदीने के लिए तड़पे, तो हम उनको क्यों ना सलाम करें जिनको हुजूर अपनी चौखट पे रखे। और बड़ी खूबसूरत बात की है इमाम हसन रज़ा ने, कहते हैं जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में बार बार आए। कितने मरतबा आए? 24,000 मरतबा। कितने मरतबा? अगर कोई बंदा कहे कि जनाब आयतें लेकर आए थे, आयतें तो 6,666 है और एक एक आयत में लेकर आए तो 6,500 बनता है, जबकि वो सूरतें लाए हैं तो 24,000 मरतबा क्यों आए हैं? कहा हमेशा कुरान लाने के लिए नहीं आए, बल्कि काफी दफा वो बारगाह मोहम्मद में सलाम करने के लिए आए। और इमाम हसन रजा कहते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर आते ना यूं वो बार बार सिदरा छोड़कर। उन्होंने मुस्तफा की पाक चेहरे की जियारत की। कहा मौला सिदरा पे रह के वो मजा नहीं आता जो मदीने की गली का फकीर बन के मजा आता है। और मेरा अगला जुमला सुनिए, जिब्राइल फरिश्तों का इमाम है, उसने ये ऐलान किया फरिश्तों का इमाम बन के वो मजा नहीं आता जो मोहम्मद की चौखट पे गुलाम बन के मजा आता। और आपको पता है जब जिब्राइल आका की बारगाह में आते थे जनाब दहिया कल्बी की सूरत में, लिबास इंसानों वाला पहन के, दहिया कल्बी की सूरत में। और ये जो मैं जुमला कह रहा हूँ, आप अगर इसको शौक से सुनेंगे सदियां भूलेगा नहीं ये जुमला। मैं कभी कभी सोचता हूँ जिसकी गुलामी वाली वर्दी में जिब्राइल आए उस मोहम्मद की नूरानियत का क्या कहना। मत मारी गई लोगों की जिनको बशरियत मुस्तफा समझ ना आई। नूरियों का सरदार है जिब्राइल और मुस्तफा की गुलामाना बशरियत में आता है। पता ये चला जिनके गुलामों की बशरियत वाला जोड़ा जिब्राइल पहनता है, खुदा ही जानता है बशरियत मुस्तफा कैसे। अब वो हजरत दहिया कल्बी की सूरत में आते। और इस पर एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ, आखिर क्या वजह है दहिया कल्बी की सूरत में जिब्राइल आते थे? इसलिए कि मदीना की गलियों में कोई मेरे प्रोटोकॉल का ख्याल न करे, कोई ये न समझे ये कौन आ गया है। कहा जब मदीना पाक की गलियों में आता हूँ 600 परों का मालिक जिब्राइल एक पर फैला दे, जमीनों आसमान भर दे। और जब नबी पाक की बारगाह में आता है दहिया कल्बी की सूरत बन के, भाई मेरी तरफ देखेगा खैरियत है। जब जिब्राइल नबी पाक की बारगाह में आता है 600 परों का मालिक है, एक पर फैलाए तो जमीनों आसमान भर दे। वहां दहिया कल्बी की सूरत में आता है। पूछते हैं जनाब जिब्राइल से, हुजूर 600 परों के मालिक होकर एक बशर के लिबास में आते हो। फरमाया कायनात को बताना चाहता हूं अपने आप को फैला के ना आया करो।
कायनात को बताना चाहता हूँ, ये मुस्तफा का शहर नूर है, ये मोहम्मद अरबी का मदीना है। यहाँ अपने आप को फैला के ना आया करो, मोहम्मद के फकीरों वाली सूरत बना के आया करो। ये मुस्तफ़ा करीम का शहर नूर है। और मुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो बात याद आई, अल्लाह ने हुकूमत दी थी, जहां जाते तख्त पर सवार होकर जाते, तख्त को हवा में ले जाता और आप तख्त पर जलवागर होते। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एक ऐसा शहर नूर आता है जिसका पुराना नाम यस्रिब है और अब मदीनतुर रसूल है। रब्बे कायनात ने वो तख्त नीचे से हटा लिया, कहा सुलेमान यहाँ पैदल चलो, जिस जगह जाओ तख्त पर सवार होकर जाओ, यहाँ पैदल चलो। अर्ज की मौला मेरी हुकूमत खत्म हो गई। क्या हुकूमत खत्म नहीं हुई, मोहम्मद का मदीना आ गया। बाकी जहां जाओ तख्त पे सवार होकर जाओ, यार का मदीना आए तो पैदल चलो, ताकि लोगों को पता चले जो इज्जतों के अमीर होते हैं वो मोहम्मद के दर के फकीर होते हैं। जनाब जिब्राइल अमीन आली मकाम अलैहिस्सलाम मदीनतुर रसूल में आते हैं, मदीनतुर रसूल में आते हैं आम नबी के सहाबी की शक्ल में। क्यों? ताकि सिद्दीक अकबर देखें, प्रोटोकॉल न देना पड़े, उमर देखें, प्रोटोकॉल न देना पड़े, अली देखें, प्रोटोकॉल न देना पड़े, बल्कि उन्हें पता चल जाए अपना पीर भाई आया हुआ है। ऊंची आवाज से बोलिए भाई, अपना पीर भाई आया हुआ है। बेशक जिब्राइल है नबी के दर का, तो ये भी फकीर है। क्या वो हदीस आपको याद नहीं है? हजरत उमर कहते हैं एक बंदा आया, काली जुल्फें, चिट्टे कपड़े, सोना चेहरा, सफर के निशान कोई नहीं, हम में से कोई पहचानता नहीं। हुजूर की बारगाह में घुटने टेक के मसले पूछने लगा। हम तकने लगे, अजीब आदमी है, हम जानते भी नहीं और मसले पूछे जा रहा है। मसले पूछ के फारे हुआ, जाने लगा। हुजूर ने फरमाया अतदरी मनी साहिब, तुझे पता है ये सवाली कौन था? उमर। अर्ज़ की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया जिब्राइल था, जिब्राइल था। आया क्यों था? ये जुमला बड़ा सुनने वाला है। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, आया था तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने। अच्छा दीन सिखाने आया? आया दीन सिखाने और पूछने खुद बैठ गया। जो पढ़ने आया हो वो पढ़ाने क्यों आया? वो तो सीखने आया था, सिखाने नहीं आया। और सिखाने भी क्या आया? दीन सिखाने। बस ये जुमला सुनिए, तसव्वुफ की जान, शरीयत की जान और तरीकत की जान। कहा दीन सिखाने आया था। आका ये दीन सिखा के क्या गया है? कहा घुटने टेक के बैठा है, तुम्हें सिखा गया जितना बड़ा हो मोहम्मद की चौखट में आए तो घुटने टेक। कितना मुकद्दरों का वो सिकंदर है। अरे जो नबी की बारगाह में घुटने टेके, मैं पूछना चाहता हूँ जिसकी बारगाह में नूरियों का सरदार आए तो घुटने टेके, उस मोहम्मद की बारगाह में गुलाम क्यों ना घुटने टेके? बल्कि ये पूछना हो तो बरेली के ताजदार अहमद रजा से पूछ, जो तड़प के कहता है अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ये सरजमीन मदीनतुल मुनव्वरा है, यहाँ कदमों से न चल, यहाँ सर के बल चल। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और ये उस शहर नूर में रहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बकी शरीफ के अंदर आराम फरमा है, जिंदगी में सिर्फ एक हज किया, मुड़ के हज शज कोई नहीं किया। लोगों ने कहा हुजूर हज कर लें, ना कोई मसला वीजे का, ना कोई और चक्कर। फरमाया घाटे के सौदे हमसे नहीं होते, घाटे के सौदे हमसे नहीं होते। लोग तो हज और उम्रे गिनते हैं। मैं मदीना शरीफ में रमजान मुबारक में जब कभी हाजिरी होती है, बड़े लोग हैं, कहते हैं मुझे एक दफा एक बंदे ने कहा जी इत्तिकाफ बैतुल्लाह शरीफ में जाके मस्जिद हराम में बैठेंगे। मैंने कहा मैंने तो इत्तिकाफ फिर बैठना ही नहीं, गुनहगार सा बंदा हूँ, अगर बैठना होता तो शहर रसूल में बैठता। तो कहने लगे वजह क्या है? मैंने कहा उस घर में क्यों बैठे जिस घर वाला इत्तिकाफ नहीं बैठता। हम तो उधर बैठेंगे जहां मुस्तफा इत्तिकाफ करते हैं। और मेरा एक जुमला सुनिए, अगर आपको मजा आए तो बोलना। मैंने कहा भाई उस घर में जाके तू इत्तिकाफ बैठता है, इत्तिकाफ खुदा की सुन्नत नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत है। कहने लगा जी यहाँ बैठने का फायदा क्या? मैंने कहा तू अक्ल का अंधा है, तुझे ही नहीं पता। मस्जिद हराम में बैठेगा तो काबे के पास तमाम इत्तिकाफ बैठने का सवाब मिलेगा। मोहम्मद की मस्जिद में बैठेगा तो मुस्तफा के साथ इत्तिकाफ बैठने का मकाम मिलेगा। कहाँ काबा, कहाँ मोहम्मद अरबी।
और यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपकी तबीयत शरीफा ज़ौक़ ले तो कहने लगा हूँ, मेरा जुमला सुनिए। क़यामत के करीब रोज़ा चल के काबे नहीं जाएगा, काबा चल के मदीने आएगा। ऊंची आवाज से बोलिए। आप सर, मैं दुआ करने लगा हूँ, या अल्लाह सूफी साहब के मदीना शरीफ में रहने वाली नेमत का सदका जो बोले इनको हरमैन की हाज़री अता कर। मेरा एक सवाल है, गुंबद खजरा चल के मक्का नहीं जाएगा, मक्का पाक से काबतुल्लाह चल के मदीना पाक आएगा और सिर्फ आएगा नहीं, सलाम करेगा गुंबद खजरा को। अब मेरा जुमला सुनिए बाबा बुल्ले शाह की नगरी में, अरे उस गुंबद खजरा का क्या कहना जिसे खुदा का घर सलूट करे। इमाम मालिक देखिए, अल्लाह खुश रखे। देखिए, मैंने इसलिए मदीना शरीफ का जिक्र शुरू किया है, इनके पास अपना है ही कुछ नहीं, इनके पास अपना सपना है ही कुछ नहीं। ये जो सूफी साहब से उलमा प्यार करते हैं, मशाइख प्यार करते हैं, और आपको पता है, आप मुझे भी जानते हैं, मैं कभी ऐसे तो चल के नहीं जाता। सूफी साहब का नाम सुना चला आया, मैं सूफी साहब के लिए नहीं आया, निस्बत मदीना के लिए आया कि ये बंदा जब हुजूर की चौखट पे हाजिर होगा, ये महफिल याद आ जाएगी, और याद आएंगे तो मैं भी याद आ जाऊंगा। हमारे लिए तो बस इतना सी बात है। अब तवज्जो से समाअत फरमाइए। इमाम मालिक ने कहा, मैं नहीं जाता हज करने, फर्ज हज तक कर लिया, हज करने जाऊं, रास्ते में मौत आ जाए, नबी का शहर छूट जाए, मैं जीऊंगा भी नबी के शहर में, मैं मरूंगा भी नबी के शहर में। हजरत इमाम मालिक से किसी ने कहा, हुजूर फिर हज? और फरमाया, छोड़, तुझे क्या पता, हुजूर का फरमान है, सलातुन फी मस्जिदी हाजा तादिलु हज्जा। हुजूर ने फरमाया, मेरी मस्जिद की एक नमाज हज के बराबर। अब यहाँ पर मैं फकीराना तबसरा करना चाहता हूँ और मदनी माहौल में तबसरा करना चाहता हूँ, रहमत वाला माहौल है। वैसे हज करने जाएं, मिना में ठहरना, अरफात में जाना, मुज़दलिफा की रातें, सबसे बड़ा शैतान को कुकरियां मारना, बड़े बड़े शहजादों के पांव सूजे होते हैं। इतनी मुशक्कत करोगे तो फिर हज होगा, इतनी मुशक्कत करोगे तो फिर हज होगा। मदीने के ताजदार ने कहा, मुशक्कत वाला हज चाहिए नफली तो उधर चले जाओ, बगैर कुछ किए हज चाहिए मेरी मस्जिद में सजदा कर लो, पढ़ोगे नमाज, हज में अपने लंगर से अदा कर दूंगा। इमाम मालिक ने कहा कि मस्जिद नबवी की एक नमाज हज के बराबर है। अब बता पूछने वाले, रोजाना के 5 हज छोड़ूं? ऊंची आवाज से बोलो, रोजाना के 5 हज छोड़ूं, नबी के शहर की हमसैगी छोड़ूं और फिर हज करने जाऊं, महीना लग जाए, 150 हज छोड़ के एक हज करने मैं इधर ही रहूंगा। अच्छा, यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बंदा घर के अंदर वुजू करे, मस्जिद कुबा में आके 2 रकातें पढ़े, उम्रे के बराबर सवाब। न तवाफ, न सफा मरवा की साई, न टेंडे। उम्रे में सफा मरवा की साई ना होती, पता नहीं लोग कितने करते। हमारे जैसे मिस्कीन एक कर लें तो बड़ी बात होती है कि चला ही नहीं जाता, खैर से वजन ही इतना अल्लाह ने अता कर दिया है। तो मेरी सुनिए, तवाफ भी होता है, साई भी होती है, ये खलियां पड़ जाती हैं, और मदीने वाले की रहमत देख, फरमाया मैं थकाता नहीं। अगर नहीं आई समझ तो मैं इस पर हदीस अर्ज कर दूं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मुझे उम्मत की नींद का ख्याल ना होता, मैं रात की तिहाई तक इशा को ले जाता। मैंने इशा जल्दी इसलिए रखी है कि मेरी उम्मत की नींद में कमी ना आए। अब मैं एक जुमला आपको कह रहा हूं, अगर आप में ज़ौक़ हो तो इसी तरह सुनिए। मेरा सवाल ये है, ये हमें क्यों तड़ियां लगाते हैं जी, जलोगे जलोगे अज़ाब होगा अज़ाब होगा। मैं अगर चबलो, जेड़ा नबी थकन नहीं देंदा वो सड़न दे सी। अल्लाह 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 आमीन। सड़े हो जिदा सही कोई ना होवे, साडा ते सही मोहम्मद अरबी है। उच्ची आवाज में बोलो ना, साडा ते सही मोहम्मद अरबी है। अच्छा, मस्जिद कुबा में नफिल का उम्रे का सवाब, मस्जिद नबवी में हज का सवाब
है वो भी मस्जिद नबी है, ये भी मस्जिद नबी। उधर उम्रा क्यों, इधर हज क्यों? कहा उधर से महबूब चला आया, सवाब उम्रे का रहा। इधर महबूब मौजूद है, सवाब हज का होगा। उधर से महबूब बना के चला आया, सवाब उम्रे का हो गया। इधर आ गया, सवाब हज का हो गया। मैं सूफी साहब अब एक जुमला कहने लगा हूं, जिसकी गुजर गाह पे सजदा करने से हज का सवाब मिलता है, पता नहीं माही को देख के सजदा करने वालों को क्या मिलता है, पता नहीं मुस्तफा को देख के सजदा करने वालों को क्या मिलता होगा। अब जरा जल्दी जल्दी आप, क्योंकि हिसाब किताब के मायने मुझे हिसाब नहीं आता, मस्जिद नबी में नमाज का सवाब तो हज के बराबर है और गुंबद खजरा के दीदार का सवाब। जिनको इस सवाब का पता है वो बोले। और जिस दरवाजे से ये आते जाते हैं, बाबे बकी से आना, बाबे जिब्राइल से आना और हुजूर के रोजे की छांव में बैठना। चले इससे अगली बात करने लगा हूं भाई, एक है सजदा करने का सवाब, दूसरा है गुंबद खजरा को तकने का सवाब, तीसरा है गुंबद खजरा की छांव तले बैठने का सवाब, अरे चौथा है जालियों के सामने हाजिरी का सवाब। बस इस पर एक जुमला सुनिए और मेरी गुफ्तगू खत्म। अल्लामा समूदी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं अगर बंदे को पता चल जाए ना जालियों के सामने खड़े होने की कीमत क्या है, बंदा कहे या अल्लाह सारा जग ले ले, या अल्लाह सारी कायनात ले ले, ये मुस्तफा की जालियों के सामने खड़ा होने थे। पूछा इमाम समूदी से, हजरत जी इतना बड़ा मजा है? पर मैं तुझे पता नहीं, इसे कहते हैं मुवाजा शरीफ। मुवाजा शरीफ का माना है आमने सामने होना। गुनाहगार की नजर सरकार पर होती है, सरकार की नजर गुनाहगार पर होती है। तो फिर मैं तो सही नहीं आके इस वास्ते पीर है कि मदीने दी गली दा फकीर है। पाका ने सरिया दे के भेजे, ये किता वो किता। मैं जरा थोड़ा जिहा इजाफा करना चाहना, जिन्होंने मदीने जो खैरात लभे वो हजार शादी भी कर लेने, केड़ा फर्क पै जाए। सूफी साहब का कमाल नहीं, इन्हों के कोई प्यो दादे का माल नहीं, नबी ने दिता है वंडो। जे तुहानू समझ आई है तो उच्ची आवाज में बोलो। मैं तो इन्हों को जाके इन्हों की छाप ते बन गया, किड़ा चंगा पीर है, नाले कपड़ा बेचे ते नाले मुहब्बत का दर्स। सरकार ने फरमाया इत्थे मजदूरी कर, दीदार कर, साडी नौकरी कर, तो जिथे जिथे तेरी ड्यूटी लाई उत्थे जाके बढ़ गया। ये सिर्फ तुसीं कसूर वाले नहीं पीर आंदे, इन्हां नूं अमरीका वाले भी पीर आंदे, यूके वाले भी पीर आंदे, जर्मनी वाले भी पीर आंदे। ते पीर क्यों आंदे? बई मदीना पाक दी गली विच मुकद्दरा वाला बंदा रवे, जेदी रोटी टुकर माही दी चौखट ते होवे। और मैं आपको बताऊं, ताजदार गोल्डा की जुबान में खुशकी के मारे किसी मौलवी की बोली मैं नहीं बोलना चाहता, मैं बोली बोल रहा हूं मेरे अली की, औलाद अली की, गौसे जली के शहजादे की। उन्होंने पता है क्या कहा था? होमा सग मदीने दी गली। होमा सग, सग कहते हैं कुत्ते को, होमा सग मदीने दी गली दा, ए हो रुतबाए हर कामिल वली दा। जिसकी गली में घूमने वाले कुत्ते वली कामिल का मर्तबा रखते हैं, उसकी गली में पलने वाला ये क्यों नहीं वली बन सकता? और मैं अमीर मिल्लत की बात आपको बताऊं, बानिए पाकिस्तान अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मदीना तैयबा की धरती है। किसी ने मदीना पाक की गली पाक के कुत्ते पाक को रोड़ा मारा, कुत्ता जख्मी हुआ, मुहद्दिस अलीपुरी ने दस्तार उतारी, दस्तार को चीरा, पट्टी रखने लगे। मुरीदों ने कहा अली के बेटे की दस्तार और कुत्ते को पट्टी। मुहद्दिस अलीपुरी की आंखों में आंसू आए, कहा तूने जमात अली की दस्तार देखी है, कुत्ते की निस्बत सरकार नहीं देखी। ये नहीं देखी कि ये कुत्ता किस गली का है। मैं जरा आगे की बात कर देता हूँ। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन शेख सादी है? सुनिए तवज्जो से, ये वो शेख सादी है हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी, दिल्ली के अंदर शेर पढ़ते हैं। पहला मिसरा पढ़ा, अगला मिसरा भूल गया। एक बाबा आया, उसने कहा अब्दुल रहीम पढ़, अगला मिसरा ये है, इल्म के राह हक नुमाया जिहालत, जो इल्म सीधी राह ना दिखाए वो जिहालत है। हजरत अब्दुल रहीम ने देखा शाबाश, उन्होंने कहा बाबा है कौन तू? मैं तो कलिया पे पढ़ना भूलिया, मैं वहां तेनू किने दस्या? उन्हें कहा मेरा शेर पढ़न दे, मैं सादी हां, तू पढ़िया दिल्ली विच, मैं सुनिया बगदाद विच।
ते मैं बगदाद विच सुन के तेनू दसन आया। मैं अगला जुमला आखण लगा, तवज्जो नाल सुनिया जे दिल्ली विच पढ़े अब्दुल रहीम ते बगदाद विच सुने शेख सादी, ये तो शान है खिदमतगारों की सरकार का आलम। हजरत शेख सादी जड़ी गल आखी है, हजरत शेख सादी जड़ी गल आखी है वो सुनो। शेख सादी कहते हैं यक जां चिकुनद सादी मिस्की के दो सद जां साजेम फिदाए सगे दरबान मोहम्मद। हजरत शेख सादी एडा बड़ा वली, वो कहते हैं एक सादी की जान क्या है। अगर रब मुझे 200 मर्तबा जिंदगी दे, मैं हर मर्तबा अपनी जिंदगी को नबी पाक की गली पाक के कुत्ते पाक के पाक कदमों पर वेल के तौर पर कुर्बान कर दूं। ये शेख सादी की बात है। मैं थोड़ा सा आगे आऊं, थोड़ा सा और आगे आऊं। हजरत गौसुल आलमीन गौस बहावलहक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उस गौस बहावलहक की बात कर रहा हूं जिसके मुरीद होने के लिए अफगानिस्तान से 2 बंदे चले। एक दरख्त के नीचे बैठे, परिंदों ने कहा बहावलहक मर गया है, बहावलहक मर गया है। उठे, उन्होंने कहा बहावलहक मर गया है, हम तो उधर जा रहे हैं। एक बंदे ने कहा चलो यार फौत हो गए होंगे, कब्र की ज़ियारत कर लेंगे। आगे गए तो गौस बहावलहक पढ़ा रहे थे। उन्हें कहा यार बंदे तो झूठ बोलते सन, परिंदे भी झूठ बोलना शुरू करता है। उन्हें गौस बहावलहक को पूछा हुजूर रस्ते में परिंदे आते पे सन कि तुसी मर गए हो, तुसी जिंदे बैठे हो। फरमाया उन्हें भी सच आख्या है, भी सच है। परिंदों ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा हुजूर फिर कैसे हुआ? कहा मैं एक लहजे के लिए खुदा के जिक्र से गाफिल हुआ, ऐलान कर दिया गया मर गया। अगर जिंदा होता तो इसे खुदा याद होता, मैंने फिर शुरू कर दिया जिंदा हूं। मैं उस गौस बहावलहक ज़करिया मुल्तानी की बात कर रहा हूं। हजरत गौस बहावलहक ज़करिया मुल्तानी कहते हैं, सुनिए, कहते हैं मन की सितम के बतो तमे दोस्ती भी जन्म। वो कहते हैं मैं कौन हूं हुजूर आपसे मोहब्बत का दावा करूं। अगला जुमला सुनिए, फरमाया बचंदी सगाने कुए तो यक मनम, मैं जो बहावलहक हूं तेरी गली पाक के घूमने वाले कुत्तों में से कुत्ते का नाम बहावलहक है। आओ इनका सिलसिला चूंकि नक्शबंदी है, मैं मौलाना अब्दुल रहमान जामी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बात करने लगा हूं। वो सरकार की बारगाह में आज करते हैं, काश सकतरा नाम बूदे जामी या रसूल अल्लाह तेरे दर के कुत्ते का नाम जामी होता। आप बुलाते कुत्ते को जामी कह के वजद मैं करता। जिस नबी के गली के कुत्तों का ये मकाम है, उस नबी के गली के फकीरों का मकाम क्या? हर किसी का अपना अंदाज है भाई। मैं चमचेगिरी का भी आदी नहीं हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। सूफी साहब आपके पास अपना कुछ नहीं, मेरे नबी का है। नबी आपके बच्चे भी पार रहा है, मेरा नबी आपको भी पार रहा है। और आप वहां जो लंगर चलाते हैं वो भी मुस्तफा का ही लंगर होता है। मैं कहता हूं, कसम उठा कर कहता हूं भाई, वड्डियां दे दर दे कम्मी भी वड्डे होते ने, ते जेड़ा कम्मी मुहम्मद दी चौकड़ दा है वो कोई नहीं वड्डा। अल्लाह ताला मेरी दुआ है सूफी साहब वास्ते, अल्लाह इन्होंने हुजूर दे दर ते रखे, दर ते रहन। तुसी भी आमीन कह दो। ते इन्हां दे नबी पाक दी बारगाह दी हाज़री दा सदका सानू भी अल्लाह बार बार हुजूर दे दर ते बुलावे। अल्लाह तुहानू बसता रखे। तुहाडे घर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे शहर पाक तो आने वाले ये मुसाफिर नहीं, इन्हां दा वतन मदीना शरीफ। तुसी इस गल नूं नहीं समझे। मैं जड़ा लफ्ज़ वतन बोले ना, ए भाई तेरे मेरे वतन दे वतन वाले नहीं, ये मुहम्मद दे वतन वाला वतन रखदे। खुशकिस्मत बंदे ने, अल्लाह पाक इन्हां दा सदका सानू भी खुशकिस्मत बनाए। मैं सिर्फ मैं के मदीना शरीफ इस दवा असीं बार बार बैठ के मैं जान मैं जी कहवा पीवांगे, आज किवां करेले खावांगे। ओदी पता वजह की है? मुस्तफा दे शहर नूर दा लंगर याद रासी, लंगर खवाण वाला भी याद रखती। ते हुजूर फरमासन जिन्हों मैं रखिया है ये मेरे मेहमानों को खवांदा पियांदा भी है। मुझे अपने पीर साहब की एक बात याद आई, उस पर खत्म कर दूंगा। मैं रात के 10 बजे नहीं बस फिर से इंशाअल्लाह साडा जिहड़ा सूफी साहब किबला रिश्ता है, मैं पहली बारी मदीना शरीफ, मेरा भाई है शहबाज कमर फरीदी, मैं बड़ा दिलों प्यार करना। मदीना पहली दफा से गए, पहले जिस बंदे ने सानू ते हुजूर दे नाम दा लंगर खवाया सूफी साहब से, तो बहुत पुराना ताल्लुक है मदीना पाक दी यादां ने। इस तू बड़ी प्यार वाली होर शै ही कोई नहीं जे जिन्हों मदीना पाक च बंदा मिल लवे ना, हया होवे दी मोहब्बत नूं भुला नहीं सकदा। मैं किबला पीर साहब बोलो ज़ियारत वास्ते गया महार शरीफ, अगो मेरा वाह पै गया खलीफे नाल। उन्हें कहा मौलवी साहब रात के 10 बजे आ गए।
खलीफा होवे ते वो भी अपने पीरें दा अल्लाह बचावे। ये बड़ी पुलिस रात दी औखी। पीर ते बड़े मेहरबान होंदे न, अल्लाह खलीफियां तो बचा लवे। हाँ मैं खुद पीरां नूं मनण वाला, मैं कोई बाहर दा बंदा बंदे दी जान कट लैंदा। उन्हें मैनू इतना मेरे नाल गुस्से होया जिस तरह मैं कोई कुफर कर बैठा। और मैं आख्या अल्लाह दे बंदिया बहार शरीफ दी बस्ती नसीब हो गई है, बुजुर्ग ना भी मिले, दर वेख लिया असा सरकार नूं वेख लिया। अंदरों पीरां ने पता नहीं आवाज सुनी या सब कुछ जानते हैं। उन्हें फरमाया मौलवी साहब ने दूसरे हुजरे च लाया। मैं दूसरे हुजरे च गया, हजरत साहब ने मिले। उन्हें खलीफा साहब ने फरमाया जल्दी कर, लंगर तैयार करवा, रात के 10 बजे ते मेरी जान ते बनी होवे, मेरा पीर हुण मैनूं लंगर खवाण लई बिठाएगा। मैं आख्या हुजूर मैं खा के आया। आपने जो जुमला फरमाया ना मैंने अज तक नहीं भुलिया। फरमाया मौलवी साहब माशाअल्लाह तुसी ते आलिम दीन हो, तुहाडी ते लोग इज्जत करते हैं। सूफिया दा अंदाज होंदा है, आलिम दीन इज्जत करते हैं। मैंने भी पता है तुसी भुखे नहीं हो, रजे हुए बंदे हो, खा के आए हो। जे मैं तुहानू लंगर न खवाया ते कल मैनू मालकां पुछ लिया जे साडे मेहमानां नूं रोटी नहीं खवा सकता ते बैठा कादे लई। उन्हें कहा मौलवी साहब मैं तेनों रोटी नहीं पे खवादा, मैं तो मालका दी लाई ड्यूटी पूरी करदा। ते मैं समझना जे किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह शहजादियां दी ड्यूटी उत्ते लैन कितना खुश किस्मत है सूफी अनवर साहब मदनी। हुजूर ने फरमाया मेरे शहर च रहो, देंगा मैं ते नौकरी तू करनी है, मेहमान होणगे मेरे खिदमत करनी है तू। ते ए जरा उत्थे भी लंगर चलांदे ने अपने बोझे च नहीं, इन्हां दे बोझे च मदीने विचों पैंदा है ते ए मदीने वाले दे मेहमानां नूं खवाई जांदे ने। ये भावें लख शादियां भी कर लैन, ना मदीने दा खजाना मुकना है ते ना इन्हां दे इतिहास मुकना है। जदों बंदा वड्डी थां ते हथ पा लवे फिर कंगला थोड़ा रहिंदा है। भुखे ओ मरदे जिन्हां दा ताल्लुक उत्थे होवे जेड़े खजाने मुकन। ए मुहम्मदी बजट है, हशर विच भी नहीं मुकना। अल्लाह पाक इन्हां नूं खुश रखे, अल्लाह तुहानू खुश रखे, इस महफिल नूं अल्लाह कबूल फरमाए। ए गुलाम रसूल इरफानी भी मोहब्बत वाला बंदा है, बस पाक लोगों की संगत च रहिंदा है। अल्लाह इन्हूं भी वस्ता रखे, इस घर वाले नूं तुहानू सारे सूफी साहब अल्लाह तुहानू सेहत नाल सलामत रखे। मैं सिर्फ मदीना पाक की निस्बत आया तो फिर मैं बुरा समझिया कि मैं आखा मैं तकरीर नहीं करनी। सूफी साहब आखणगे आके फिर इन्हें इज्जत की तो मैं नहीं तकरीर भी करांगा, हालांकि बगैर प्रोग्राम दे मैं तकरीर 1.5 घंटा मैं उत्थे करके आया, पूरा 1 घंटा 20 मिनट इस वास्ते कि मुहर्रम की महफिल होवे और अली अली हसन हसन हुसैन हुसैन ना हो। मेरा तो कलेजा पटता है, मेरा दिल करता है मैंने यजीदियां जहर देवां जिन्होंने मुहर्रम में भी हुसैन याद नहीं आता। जिन्होंने लोगों उत्ते सुनिया उन्होंने सवेरे पूछना, मैं तो उत्ते अपना रज के आया, मजदूरी करके आया। मैं कमियां ज़ारा पाक के बच्चों का, कमियां अली पाक का, कमियां हसन पाक का, कमियां हुसैन पाक का। मैं अल्लाह की कसम चुप के लगा आखन लगा जिन्हों अली के बच्चों का हया नहीं, वो मौलवी भी नहीं हो सकता, पीर भी नहीं हो सकता। ये पीर फकीर जिन्ने भी हैं नहीं तो सारे कमियां अली के कमियां सैयदा ज़ारा दे करदे। गौस कुतुब अब्दाल औताद मुजबान मुकाबा जिन्हां दे दर दा पानी भरदे ओ घराना मुहम्मद अरबी दी अहले बैत। अल्लाह सूफी साहब नु बसता रखे, सारे अखवाम ते मदीना शरीफ विच रखे ते अल्लाह पाक साडियां इन्हां नाल मदीना शरीफ विच इन्नी वारी मुलाकातां करावे कि गिनती विच आ ना सकन। उच्ची आवाज नाल को आमीन। अल्लाह इन्हां सेहत नाल रखे, अल्लाह इन्हां दे बच्चों की खैर करे, अल्लाह इन्हां दी निस्बत दे रखण वाले दी खैर करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।